श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वर्णानार्थसंधानाय रसानां छन्दसामपि वन्दे वाणी विनायकौ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गतक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुषडासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दार्यपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरां नवनीरदाभां पीताम्बरादरुणविन्दपराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्तरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। कृष्ण प्यारी तुम कब कृपा करोगी साधुरानी।
गुरुदेव भगवान की जय। श्री जगदम्बा रेणुका मैया की जय। महर्षि यमदग्नि महाराज की जय। श्री हरि भगवान परशुराम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज की जय। गुरुदेव गोविंद मुनि महाराज की जय। गुरुदेव माता राम मुनि महाराज की जय। गुरुदेव ऋणेन्द्र मुनि महाराज की जय। सब संतन हरिभक्तन की जय। आज मां भगवती के इस पवित्र आंचल में गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज जी की तब से सुशोभित इस पावन निर्वाण आश्रम धाम में श्रीमद् भागवत जी की कथा वाणी से सुशोभित इस पंडाल में परम पिता परमात्मा को मन से स्मरण करते हुए उन दिव्य विभूति गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए गुरुदेव ऋणेन्द्र मुनि महाराज जी के पावन सानिध्य में और आप समस्त प्रबुद्ध श्रोताओं के मध्य में सबको प्रणाम करते हुए श्री राममय सब जग जानी। श्री राममय सब जग जानी। सादर अभिवादन नमन करते हुए आज तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। कथा सुनने से क्या होता है और कथा कहने से क्या? पंडित जी को दक्षिणा मिल जाएगी, 2-4 लोग प्रणाम कर देंगे, क्या यही अर्थ है कथा कहने का? कथा सुनने वाले थोड़ी देर बैठ जाएंगे और परमात्मा का चिंतन कर लेंगे, ताली बजा लेंगे कि यही कथा सुनने का फल है। श्रीमद् भागवत कहती है कथा सुनना और कथा को सुनाना, इन दोनों का उद्देश्य उस परमात्मा में लीन हो जाए। जो जीव इस परमात्मा के परिदृश्य में प्रविष्ट हो जाता है तो फिर वो इस परिवेश में समाहित हो जाता है। जब हम किसी तालाब में, किसी जल में, किसी नदी में जब हम डुबकी लगा लेते हैं तो हम पानी के अंदर जाकर के उस पानी के ही रूप में लीन हो जाते हैं। फिर हमारा अपना अस्तित्व बाहर कुछ नहीं दिखता। जब तक हम पानी से बाहर नहीं आएंगे तब तक समझ लो हमने गोता मार लिया है तो हम उसी में। और कई आदमी गोता मारते मारते तेज बहाव में जब कोई बह गया तो हम क्या कहते हैं, वो पानी में बह गया। श्रीमद् भागवत ज्ञान की गंगा है। इस ज्ञान की गंगा में जब हम गोता लगाते हैं तो वास्तविक हमारे जीवन का उद्देश्य कथा को सुनना, कथा को समझना, कथा को सोच समझ करके कहना, अर्थात वो परमात्मा तो हमारी सोच समझ से परे है। कोई उसको राम कहता है, कोई ईश कहता है, कोई गौड़ कहता है, कोई श्रीगुरु भगवान कहता है, कोई अन्य किसी नाम से पुकारता है। 24 अवतारों में अलग अलग नाम है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग गुण है, अलग अलग जन्म के माता पिता हैं।
किस किस को खोजेंगे, क्या क्या देखेंगे। पर जिस प्रकार से अक्रूर जी ने परमात्मा को देखा, वही दृष्टि कथा को बोलने वाला और कथा को सुनने वाले की होनी चाहिए। कैसे? सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घट की, या घट पर घट होई। उस परमात्मा का चिंतन, सब घट मेरा साइया। वो परमात्मा आपके अंतर्घट में भी है, हमारे अंतर्घट में भी है, अन्य के अंतर्घट में भी है। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं। कोई खाली होता तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकते थे, हाँ, देख ही नहीं सकते थे दुनिया को। आंखों में देखने की शक्ति वो ईश्वर है, मुंह से बोलने की शक्ति वो ईश्वर है, हाथ हिलाने की शक्ति वो परमात्मा है, भोजन चखने की शक्ति परमात्मा है। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये कौन बताता है? बोले मैंने बताया कि मम्मी ज्यादा खट्टा हो गया, इसमें पानी डालो, कड़ी खराब हो जाएगी। अरे तू कौन होता है बताने वाला? वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये सब रचना उस रचना का परमात्मा। इसलिए सारे श्रीमद् भागवत सुनाना बहुत कठिन था। जब हम अपने मन से स्वीकार कर लेंगे, हाँ, उस परमात्मा की परम श्रद्धा को स्वीकार करना मतलब उसकी एक एक बिंदु को समझ जाएंगे, तब समझिए कि हम श्रीमद् भागवत के इस ज्ञान गंगा में हमने होता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल महाराज परीक्षित के जन्म के उस दिव्य अवसर पर हम कथा को विराम करके चले थे। कहते हैं सोनकादी ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, गर्भस्थ शिशु आपने कहा था भगवान नारायण ने सूक्ष्म रूप बनाया, गर्भस्थ शिशु की 10 माह रक्षा करी। अपने विद्वान कहते हैं कि भगवान ने अपने हाथ में गदा लेकर के गदा को घुमाते रहे, उससे पंखा करते रहे, जो ब्रह्मास्त्र की गर्मी थी उस पिंड में न लगे और वो पिंड जीव बन करके 10 माह में बालक का रूप, जीव का रूप धारण करे और सकुशल पैदा हो जाए। भगवान इतनी चिंता करते थे। कोई कहता नहीं गदा तो थी नहीं भगवान के हाथ में, भगवान के हाथ में चक्र था। विद्वान कहते हैं मेरे परमात्मा इतना बढ़िया पंखा कर रहे थे, वो गदा को ही चक्र समझ बैठे थे और मेरे भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण। परीक्षित का जन्म हुआ, बालक पैदा होकर के देखने लगा चारों तरफ और ढूंढ रहा है कुछ। ऐसा आभास हो रहा है। तेजस्वी परीक्षित जन्म लेने के उपरांत उस गर्भस्थ शिशु जो उस मोहनी मूर्त को देखता रहा 10 माह, आज भी इस धराधाम में आकर के भी चारों तरफ उसको निहार रहा है। विद्वानों ने 10वें दिन नामकरण किया। बालक आंखें खोल करके चारों तरफ, आप देखते हो बच्चा पलक नहीं झपकता है छोटे में, तो परीक्षित तो पूरे 10 दिन तक बिल्कुल पलक नहीं झपक रहा है और चारों तरफ निहार रहा है उसको, तो नाम रख दिया परीक्षित। समय बीता, परीक्षित जन्म के उपरांत धीरे धीरे युवान होने लगे, बढ़े। सभी पांडवों की बीच में अनेक कथानक हैं। पांडवों का
प्रस्थान हुआ। सोचा हमारा पौत्र बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, राजगद्दी संभालने लायक है। युधिष्ठिर महाराज ने अपने पौत्र परीक्षित का राजगद्दी में राजतिलक हो गया। राजतिलक के उपरांत मथुरा में सूर सेनाधिपति अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया और सभी पांडव अपने को आवाहित अग्नि में सम्मिलित करके महाप्रयाण करते। इधर परीक्षित अपना राजकाज संभालने लगे। कुल मर्यादा के अनुसार यथोचित राजकाज संभालते हुए एक दिन मन में विचार आया कि जो राज्य मुझे सौंप दिए गए हैं मेरे पूर्वज, राज्य को देखना चाहिए कितनी मेरे राज्य की सीमा है। अपने राज्य का परिभ्रमण करने के लिए सेनापतियों के साथ चल पड़े। स्वरं कृतं श्याम तुरंगयोजितं, स्वरं कृतं श्याम तुरंगयोजितं, रतं रवीन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरा, वृतो रथाश्वपत्तियुक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। मन में विचार आया, अपने राज्य की सीमा को देख रहा हूँ। राज्य की सीमा कोई किसी दूसरे के अंग के अधीन तो नहीं है। सोचा इसी बहाने चारों तरफ चल करके दिग्विजय भी हो जाएगी। अनेक सैनिकों को साथ लिया और चल पड़े। घूमते घूमते दूर जब निकल गए, कहते हैं सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर एक आश्चर्य देखा। क्या देखा आश्चर्य? एक राजवेशधारी पुरुष हाथ में डंडा लिए एक गाय और बैल की जोड़ी को पीट रहा है। इतनी निर्दयता से पीट रहा है। ये दृश्य देख करके परीक्षित थोड़ा असहज हो गए। घोड़े से उतरे, तुरंत दौड़ कर उसके पास गए। अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इतनी निर्दयता से मनुष्य का रूप आपने बना रखा है, इतनी निर्दयता से निरीह पशुओं का पीट रहे हो, कष्ट दे रहे हो। लगता है मनुष्यता के गुण नहीं है, मनुष्य नहीं हो। कौन हो? कस्त्वं मत्सरणे लोके बलान्धस्य बलान् बली, नरदेवोऽसि वेशेना नटकृत्कर्मणां। कहते हैं बहुत सुंदर स्वरूप बना रखा है, कर्म जो है अच्छे नहीं हैं। आप कौन हो? मैं आपको दंड दूंगा और यहां से दूर चले जाओ। इसी बीच जिनको कष्ट दे रहे थे, गाय मां धरती और जो वृषभ था साक्षात धर्मदेव, दोनों हाथ जोड़ के परीक्षित के सामने खड़े हो गए। महाराज, ये जो राजवेशधारी शूद्र है ये हमें बहुत दंड दे रहा है। महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया, झट से तलवार निकाली, उसको उसका वध करना चाहा, चरणों में पड़ गया। महाराज क्षमा करें, मैं आपकी शरणागति हूं। परीक्षित को दया आ गई, शरणागति है, अपना असली स्वरूप बताओ। महाराज मैं कलयुग हूं। अच्छा कलयुग है तो आप
मेरी राजधानी के किसी भी स्थान में निवास के योग्य नहीं हो, यहां से दूर चले जाओ। अच्छा, बंद करने का इरादा, तलवार वापस म्यान में डाली, कलयुग के गुण दोषों का चिंतन किया। कलयुग में एक गुण है, सारे दोष हैं, परंतु एक गुण महाराज परीक्षित को दिखा। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। और देखो, कुछ भी ना कर सको, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना। कोई बहुत बड़ी योगिक क्रिया नहीं कर सको, यज्ञ नहीं कर सको, कोई बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित ना कर सको। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। एक उस परमात्मा की शरणागति ग्रहण कर लो, उसका आधार ग्रहण कर लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये गुण जब परीक्षित ने देखा, मारने का इरादा छोड़ दिया, यहां से दूर चले जाओ, मेरी राजधानी में निवास नहीं कर सकते। महाराज, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को अपने प्राण संकट में दिख रहे हैं, मैं जहां भी जा रहा हूं ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे आप मेरे को मारने के लिए उद्यत हैं। यत्र क्वचन वक्ष्यामि, कहाँ रहूं महाराज? यत्र क्वचन वक्ष्यामि सार्वभौमतवाज्ञया, लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वमाप्तेषु सरासनम्। ऐसा लग रहा है मेरे पीछे आपने धनुष में बाण चला रखा है, और जहां भी मैं देख रहा हूं मेरे पीछे काल स्वरूप आपका बाण मेरा पीछा कर रहा है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, चरणों में पड़ गया। महाराज परीक्षित को दया आ गई। 4 स्थान निवास को दिए। कौन कौन से? अभ्यर्थितं तथा तस्मै स्थानानि कलयो ददौ, द्यूतं पानं श्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः। 4 प्रकार से जो पापमयी कर्म है वहां पर कलयुग का वास हुआ। द्यूतं पानं श्रियः सूना, द्यूत मतलब जुआ। अब जुआ तो जुए में तो झूठ चलता है, जहां पर असत्य का बोलबाला है। और महाराज पानम, मद्यपान, नशे में अगर हम घिर जाएंगे तो नशा क्या करेगा? हमारी बुद्धि को बिगाड़ देगा, हम अभिमानी हो जाएंगे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम, और आसक्ति, वैश्या का संग, कुमार की गामी आसक्ति, ये तीसरा स्थान है। चौथा स्थान हिंसा, निर्दयता। जहां पर ये 4 स्थान है वहां पर कलयुग का वास है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये तो जनरल है सब, कोई रिजर्वेशन दे दो ना, बढ़िया। हाँ, अब जनरल कैटेगरी में तो नंबर नौकरी मिलना मुश्किल है। अब बढ़िया बताओ, थोड़ा कुछ परसेंटेज आरक्षित कर दो। क्या महाराज सोने में वास दे दो ना। अब सोने में परीक्षित कर लेते तो सोने में तो भगवान का वास है। हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीज विभावसौ। हिरण्य सोना, भगवान कहते हैं जब जहां जहां मैं गर्भ में वास करता हूं, मैं सोने की जो अपनी साक्षात विभूति है उसको साफ करता हूं। कांचन में मेरा वास है। हाँ, कहते महाराज कोई बात नहीं, सोना भी तो क्या है, 1 नंबर 2 नंबर पे तो चलता है। हाँ, जब बाहर से विदेश से लोग सस्ता सोना लाते हैं ना, एक बार एक भगत को देखा हमने, मोहन जी ने सोना लाया और इतनी बड़ी लंबी वो दिखा दी। अच्छा जी,
ये सोना है। अच्छा कैसे लाए? कहते कस्टम वाले पकड़ते थे, मैंने क्या करा, अपने हाथ में ऑपरेशन कराया, सोने की वो छड़ अंदर बंद करवाई, बाहर से जो है सिलवा दिया और बाजू आकर के बाद में ऑपरेशन से निकलवा दिखाई वो बात यहाँ पर लंबी चलती। अरे आपने तो बड़ा कमाल किया, हाँ विदेश से इतना सोना ले आए। तो देखो नंबर 1 और नंबर 2 भी चलता है, कई बार कस्टम वालों से साठगांठ हो जाती है। अब तो नियम कानून कायदे दिन पर दिन पारदर्शिता बढ़ रही है समाज में, लेकिन जब तक पारदर्शिता सोशल मीडिया ये सब चीजें कम थी तो समाज में बोलबाला ज्यादा था। अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण परीक्षित कहने लगे, जो इस प्रकार से कमाता है वहां पर आपका वास होगा। कलयुग खुश हो गया और वह प्यारे अब बन गई बात रिजर्वेशन पत्री, अब रिजर्वेशन से लाभ मिल जाएगा। इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी दोनों को अपने नजदीक बुला करके परीक्षित महाराज ने उनका संवर्धन किया। धर्म के जो 3 चरण कलयुग के द्वारा नष्ट हो गए थे उनको परिमार्जित किया, और पृथ्वी जो कलयुग के कारण दूषित हो गई है, कष्ट में है, उसका कष्ट दूर किया। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में श्रीमद् भागवत हमें यही संदेश देती है। क्या? अब धर्म की रक्षा तो हमारे अपने मन की बात है। जितना हमारे पास साधन है, जितना हमारे पास ज्ञान है, जितना हमारे पास साधन है, उसके मुताबिक अपने धर्म का निर्वहन हम कर सकते हैं। बच्चों को पालना, माता पिता की सेवा करना, गुरु का आदर करना, देवता का आदर करना, पूजा करनी, समाज में जितना हम योगदान दे सकते हैं, ये सब धर्म की व्याख्या है। पशु पक्षी समाज माता पिता जाने अनजाने जितना हम चिड़ियों की सेवा कर सकते हैं, पशुओं की सेवा कर सकते हैं, मछलियों को आटा हम देते हैं, गाय की रोटी हम देते हैं, कुत्ते की रोटी हम देते हैं, ये सब धर्म की सेवा है। सारा किया जितना भी कर सकते हैं करो, लेकिन पृथ्वी कहती है मेरे प्रति अगर आप धर्म का निर्वहन करना चाहते हैं, पृथ्वी को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से इस धरती को हमें हरा भरा रखना चाहिए। अगर हम 1 पेड़ काटते हैं तो हमें 5 पेड़ लगाने चाहिए। पीपल का पेड़ हमें चाहिए पूजा के लिए। अब एक बात और ध्यान रखो, जीते जी तो चाहिए, मरने के बाद भी चाहिए। जिस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा ना, वो घड़ा टांगने के लिए भी क्या चाहिए? राकेश जी क्या चाहिए? पीपल चाहिए ना। तो वृक्ष उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। घर में पूजा करेंगे, कलश में पत्ते कितने बोलते हैं पंडित जी? बड़ के, पीपल के, आम के, हाँ 5 प्रकार के पल्लव हमारे को चाहिए। अगर वृक्ष होंगे ही नहीं तो पल्लव कहां से आएंगे? पेट में गड़बड़ हो जाती है, वैद्य कहता है त्रिफला खाओ। अब त्रिफला कहां से आएगा? आंवला, हरड़ और बहड़ा, ये कहां से आएगा? जंगल में तो पेड़ है ही नहीं। यहाँ पर परीक्षित महाराज के माध्यम से पृथ्वी का संवर्धन का अर्थ है आज के परिप्रेक्ष्य में जितना हो सके पर्यावरण के प्रति, वृक्षों के प्रति, सफाई के प्रति, शुद्धता के प्रति हमें सजग होना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज वापस आए, बहुत समय बीत गया। एक दिन मन में आया, देखो राजाओं का जो शौक होता है शिकार खेलने चलना चाहिए। आज मन में आया कि जो मेरे पुराने बुजुर्गों ने एक बहुत बढ़िया मुकुट रखा हुआ है, बहुत बड़े बक्से के अंदर, उसको खुलवाया और उसमें देखा एक बहुत सितारों जड़ा सुंदर मणियों से सुशोभित मुकुट था। उसको पहना राजा परीक्षित ने और उसको पहन करके सुवर्ण मुकुट को रथ में सवार होकर के, घोड़े पर सवार होकर के
जंगल में आखेट करने के लिए शिकार खेलने चल गया। चलता चलते चलते दूर चलता गया। जिस हिरण का पीछा कर रहा था वो भी आगे माया का रूप धारण करके आगे आगे दूर निकल गया। जब देखा कि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है, थक गया हूं, अपने घोड़े को रोक दिया। हिरण आगे निकल गया। भूख प्यास से राजा व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर के सामने कोई तालाब नहीं, कोई जलाशय नहीं, एक कुटिया दिखाई दी। सोचा इस कुटिया में कोई रहता होगा, उनसे जल की याचना करूंगा, प्यास के मारे प्राण सूख रहे हैं। रुका। वो कुटिया ऋषि समीर की कुटिया थी। समीर ऋषि तपस्या में मगन थे। गया, अरे बाबा जी है कोई? अरे महात्मा, मैं यहाँ का राजा परीक्षित मार्ग में भटक गया हूँ, शिकार खेलने आया था, भूख प्यास से व्याकुल हूँ, थोड़ा जल दीजिए। 2-3 बार आवाज दी। ऋषि तुरीय अवस्था में परमात्मा के चिंतन में ब्रह्मरंध्र में अपने प्राणों को स्थिर करके उस परम तत्व के चिंतन में थे। उनको इस शब्दों का कोई आभास नहीं हुआ इस प्रकार का। राजा ने सोचा जानबूझ कर ये महात्मा मेरा अपमान कर रहा है। क्रोध की वशीभूत होकर के वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। धनुष की नोक से उसको उठाया और ऋषि के गले में डाल करके बाहर को निकलने लगे। जैसे ही घोड़ा मुड़ा, दूर ऋषि पुत्र खेल रहे थे। बच्चों की नजर पड़ी कि कुटिया के पास कोई पुरुष घोड़े पर सवार होकर आया है। सारे बच्चे दौड़े दौड़े ऋषि कुमार वहां पर गए। देखा उन्हीं के साथ समीर ऋषि का पुत्र श्रृंगी, वो भी बाल गोपाल के साथ खेल रहा था ऋषि पुत्रों के साथ। जब बच्चों ने आके देखा कि राजा आया, बच्चे तो खुश हो रहे थे कि राजा आया, कुछ भोग प्रसाद ऋषि के पास कोई फल फूल चढ़ा के गया होगा, हम खाएंगे। बच्चों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, भोग प्रसाद तो कुछ नहीं, एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाला हुआ है। ये देखा और बच्चों ने तो बाहर ताली पीट पीट करके हल्ला बचा दिया। अरे श्रृंगी, तेरे पिता के गले में सांप राजा डाल के गया, मरा हुआ सांप डाल के गया। ऐसे जब सुना, श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए और अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प जब देखा, ओंठ फड़फड़ा गए, क्रोधित हो गए, दुख और क्रोध के मारे इतने ज्यादा विकल हो गए, मुंह से श्राप की ध्वनि निकल गई। इतिरं गीतं मर्यादं तक्षकशब्दमेहनि दंशति स्वाकुलागारं चेदिते मे तद्गृहम्। अरे राजन, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। यही सर्प जीवित होकर के तक्षक नाग बन करके आज से 7वें दिन आपको डस लेगा और इससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और इस कारण को, इसकी कोई दवाई नहीं है संसार में, कोई भी जीव आपको बचा नहीं पाएगा। जब ऐसा श्राप दे दिया, जोर जोर से रोने लगा। उसकी करुण क्रंदन की आवाज सुन करके उनके पिता समीप ऋषि जाग गए। अरे पुत्र, क्यों रो रहे हो? पिताश्री, यहाँ का राजा आया था। अच्छा, एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध करके गए हैं। क्या किया बेटा? कहते हैं राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरे से सहन नहीं हुआ, मैंने राजा को श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, उससे उसकी मृत्यु। अरे देखा,
अच्छा नहीं किया। राजा ऐसा नहीं था। क्यों? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। हमारी कर्म गति की जो झोली है उसमें किसी के भाग्य में फूलों की झोली भरी हुई है और किसी के भाग्य में कांटों की झोली भरी हुई है। वही कारण इस जब विवेकशील प्राणी हम बन जाते हैं वही कारण बनता है और उसी कारण को भुगतने के लिए हमारे को सुख और दुख की सड़क में चलना पड़ता है। हाँ, सड़कें बहुत बनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत बन गए। अब कौन सी सड़क पे चलना है वो डायरेक्शन। झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बेटा, राजा परीक्षित ऐसे नहीं थे, कोई कारण होगा। कुछ नहीं हुआ, मेरे से सहन नहीं हुआ, श्राप दे दिया बेटा, बड़ा गलत है। ओहो, मही घर में आकर के परीक्षित ने जैसे ही अपने सिर से मुकुट उठा के रखा, निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, ऐसे गूढ़ तेजस्वी संत का मैंने अपमान कर दिया, अपने महात्मा को पहचान नहीं पाया। हाँ? एक राजा कौन था? प्रताप भानु था। उसने भी महात्मा को पहचानने में गलती कर दी थी। हाँ? रामचरित रामायण में कथा आती है कि प्रताप भानु राजा था, कपटी मुनि को ही बड़े गुरुजी बना लिया, बड़ा सच्चा महात्मा समझ करके, और कपटी मुनि ने क्या करा कि 3 दिन बाद आऊंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना और किसी को मत बताना, चुपचाप एक झोपड़ी में रसोई बनाऊंगा मैं और मैं ही खाना बनाऊंगा सारा, कोई हलवाई नहीं होगा, कोई हेल्पर नहीं होगा। और फिर वो भोजन जो है 101 ब्राह्मणों को जिमाना, तब तेरा कल्याण हो जाएगा। पंडित अगर बस में हो गए तो संसार बस में हो गए। राजा प्रताप भानु का बेड़ा गर्क कराया किसने? कपटी मुनि ने। और आज परीक्षित उस निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, उस गूढ़ तेजस्वी संत को पहचानने में गलती कर गए, असली संत को नकली समझ लिया, तो आज श्राप के वशीभूत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। क्या किया जाए? उसी समय मन में विचार आया, अब तुम्हें वैराग्य ले लूंगा, महात्मा बन जाओगे। राज का सब छोड़ दिया, सारे अपने राजसी वस्त्र उतारे, साधारण वस्त्र पहने, अपने सारे राज दरबारियों को बोला कि मैं गंगा तट पर परमात्मा के चिंतन में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। चल बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चल पड़े पवित्र गंगा तट पर, वट वृक्ष के नीचे आसन लगाया,
और जैसे ही खबर फैली कि राजा को श्राप लग गया है, राजा श्राप से मुक्ति के लिए परमात्मा के चिंतन और मन में आया कि कोई साधु महात्मा उनके सत्संग में जाऊंगा, कोई ऐसा मुझे लगा जो मेरे को गुरु बनाने लायक हो और जो मेरे को समझे और मेरे इस मृत्यु के कष्ट को, मेरी मृत्यु को अमरता में परिवर्तित कर दे। ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा, उससे ज्ञान प्राप्त करूंगा। मन में विचार आया, मेरे को गर्भ में परमात्मा ने भी यही कहा था, तेरा कल्याण प्यारे, कोई ऐसा महात्मा जो जो लक्षण बताए थे वो मन में चिंतन किया, बट उसके नीचे गए। चारों तरफ खबर फैली। खबर कैसे फैली? एक बार याद है आपको, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। 93-94 की बात। कितने साल हो गए अपने आप गिन लेना, 20-22 साल। क्या हुआ था कि गणेश जी ने दूध पिया। ये खबर पता है? गणेश की मूर्ति ने दूध पिया। तो एक दूसरे को सब पूछ रहे रिश्तेदार को, अरे कहाँ गई थी? मैं तो गणेश जी के मंदिर में गई थी। क्यों गई थी? दूध पिलाने गई थी। पिया दूध? हाँ जी। अब दूसरी तू भी गई थी? हाँ जी मैं भी गई थी। चम्मच से मैंने जैसे मूर्ति के आगे लगाया दूध और वो मूर्ति ने दूध पी गया। हाँ, तो ये खबर पूरे संसार में कैसे फैली? उस समय तो इतना मोबाइल भी नहीं थे, सोशल मीडिया भी नहीं था। ऐसी खबर फैली कि सारे संसार में जहां भी पता करो वहीं पर जो है सब ने जो है गणेश जी के दूध पीते हुए दर्शन करे, उस चमत्कार को देखा। तो जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान में खबर ऐसे फैलती है, कोई टेंशन नहीं है। एक भी कोई बात अगर ऐसी हो जाए, अच्छी या बुरी, अच्छी बात भी फैल जाती है, बुरी भी फैल जाती है। अब ये धर्म की और ये चमत्कार की बातें तो एकदम फैलती है। तो उसी प्रकार से ये खबर भी सारे जगह, सारी दुनिया में फैल गई। तो सारे ज्ञानी महात्मा, ऋषि, मुनि सब आकर के हमारे राजा ऐसे नहीं थे, उनको सांत्वना देंगे, उनको समझाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। सारे महात्मा सब इकट्ठे होने लगे और दूर से वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए परीक्षित ने देखा कि सामने से एक सुंदर युवावस्था वाला 16 वर्ष का महात्मा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी जटाएं हैं, अवधूत है, नंग धड़ंग बाबा। बच्चे ताली बजा के खुश हो रहे, नंगा बाबा नंगा बाबा, बच्चे तो खुश। कई बार हम भी गाड़ी में कहीं जाते हैं तो वो देखते हैं ना, वो जो दिगंबर घूमे, वो पट्टी लगा करके दिगंबर पंथी जो होते हैं, ये देखो ये जा रहे दिगंबर। हाँ, ध्यान से देखते हैं, सब रुक जाते हैं। हरिद्वार में जब कुंभ लगता है, कहीं भी कुंभ लगता है, नागे बाबा की डोली लगती है, सारा संसार प्रणाम करता है, धन्य करता है। हाँ, नागा बाबा, सारे बच्चे खुश, पीछे पीछे। और जैसे ही वो नागा बाबा, अवधूत बाबा, उस पर दृष्टि पड़ी परीक्षित की, परीक्षित झट से खड़े हो गए। जो भी इसका स्वरूप है वही स्वरूप मेरे को गर्भ में परमात्मा ने बताया था। सुकंठ होगा, दिगंबर होगा और युवावस्था का होगा। ऐसे अवधूत से ज्ञान सुन लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। झट से दौड़ करके चरणों में गिर पड़ा। वंदन है गुरुदेव, चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव। वंदन है गुरुदेव।
है गुरुदेव, जगत का बंधन है। वंदन है गुरुदेव, जगत का बंधन है। परीक्षित मुग्ध हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह गुरु जी, मिल गए मिल गए मिल गए। चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी, मैं माया में भ्रमित हूं, कृपा करो, शरणागति, मेरे को शरणागति दो। कैसी शरणागति दो? देवी प्रपन्नार्ति, दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमईश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, हे माता भगवती, मैं आपके चरणों में प्रपन्न हूं, शरणागत नहीं हूं, प्रपन्न हूं। जरा ध्यान देना, देवी प्रपन्नार्ति। अब बात यहां पर आ रही है, आज परीक्षित अपने गुरु जी के चरणों में जब मत्था टेक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा चेला बनाना, मैं आपकी शरणागति नहीं हूं। शरणागति तो बंदरिया का बच्चा होता है, बंदरिया का बच्चा शरणागत होता है, और बिल्ली का बच्चा प्रपन्न होता है। बिल्ली का बच्चा प्रपन्न होता है। आपने देखा दोनों बच्चों को। अब बिल्ली अपने बच्चे को कैसे पकड़ती है? अपने मुंह से पकड़ती है, अपनी ग्रिपिंग में लेती है, और उसकी टेंशन, बच्चे को बिल्कुल टेंशन नहीं है, मुंह में अपनी माँ के दबा हुआ है, और बिल्ली जहां भी ले जाती है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बिल्ली के ऊपर। अब जो बंदरिया का बच्चा है वो शरणागत है, वो अपनी माँ के पीठ में है, बंदरिया छलांग मारेगी, कई बार थोड़ी सी उसकी ग्रिपिंग, थोड़ी पकड़ ढीली हो गई तो गिर भी सकता है, च्यों च्यों करेगा। तभी तो च्यों च्यों पहले ही कर देता है कि जहां पर ऊंची डाल में चढ़ती है बंदरिया, बच्चा ज्यादा चिल्ला जाता है पहले, क्यों? शरणागत है। उसको थोड़ा सा डाउट रहता है कि मैं थोड़ा गिर सकता हूँ, क्यों? कि मैं अपने हाथों से मैंने माँ को पकड़ा है, वो शरणागत है। जिसको माँ ने पकड़ा है वो प्रपन्न है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमईश्वरी देवी चराचरस्य। आज वही शब्द अपने गुरु के चरणों में परीक्षित महाराज कह रहे हैं। उठा दिया चेले को, हृदय से लगा दिया, बेटा चिंता मत कर, क्या बात है, ज्यादा तो बोलते नहीं थे, अब बाजू से पकड़ के साथ में बिठा लिया, बैठ जा। क्या बात है महाराज? कहते हैं, प्रश्न कर दिया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं, पुरुषस्य यत्कर्म क्रियमाणस्य सर्वदा। मरते हुए व्यक्ति को हमेशा क्या करना चाहिए? प्यारे, मरणासन हम आप सब हैं। मरण धर्मा जीवन हमारा है, मनुष्य जीवन ही मरण धर्मा है। वैसे तो सारे जीव ही मरण धर्मा है। प्यारे, ये आपका प्रश्न नहीं है, केवल परीक्षित का प्रश्न नहीं है, सारे संसार का प्रश्न है। आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, अपितु सारे लोगों के लिए, सारे संसार के लिए प्रश्न किया है। वरीयामे सते प्रश्नः ततो लोकहितं नृप, आत्मविस्मतः पुरुषां स्तोतव्यादिषु यः परः। प्यारे, आज गुरु के सामने खड़ा है। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागो आय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। हम कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद की आवश्यकता नहीं है, गुरु के चरणों में हम
यही बात है। लेकिन गुरु क्या करता है, हमारी पोटली को खोलता भी नहीं है, जो कर वो रखता है। उसको यह है कि मैं एक माध्यम हूँ, मैंने गोविंद के पास इसकी फरियाद, इसकी पोटली पहुंचानी है। हरि समते करिष्यति, परमात्मा भला करेगा। आपने कभी जिन्होंने गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज का आशीर्वाद लिया होगा, कभी सुना है क्या कहते थे? जय गुरु जी भला करेंगे। हरिहर भाई, जय गुरु जी भला करेंगे। अब गुरु जी तो वो है, वो कौन से गुरु जी को बोल रहे भला करेंगे? हाँ, अर्थात गुरु गोविंद दो खड़े ताके लाग पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिया। अर्थात वो विभूति, वो परमात्मा जिस रूप में हमारे सामने होता है, वो अपने से ऊपर, जिसको हम गुरु मानते हैं, अपने से ऊपर परमात्मा को रखता है। वास्तव में गुरु वही है जो अपने आप को गुरु समझता नहीं है, वो दूसरे को, परमात्मा को श्रेष्ठ मानता है। ज्ञानी वही है जो अपने आप को ज्ञानी न समझे, दूसरे को अज्ञानी न समझे। इसके बाद प्यारे, कोई बात नहीं, परमात्मा का चिंतन करना आसान नहीं है। हे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। हमारा शरीर एक घड़े की तरह से है। आयुष नीरतन अंजलि टपकत श्वासों श्वास। हमारी जो बर्थडे मनाते हैं ना हम, हैप्पी बर्थडे टू यू, आजकल तो ज़्यादा ही प्रचलन हो गया। आजकल तो हम बुजुर्गों का भी बच्चे मनाने लगे। उन्होंने बीच में 20 साल 30 साल मनाया नहीं, अब बच्चे नए फैशन के, पापा बर्थडे। अरे भाई बर्थडे तो हो गया, तुम आराम से रहो, आराम से खाओ, कहना मान लो, इतनी बर्थडे बहुत है। हाँ, आयुष नीर, ये जो हमारी बर्थडे होता है, ये क्या है? जल। आयुष नीर तन अंजलि, हमारा शरीर अंजलि का अंजलि है। इसमें भरा हुआ हमारी उम्र, हमारी अवस्था, हमारी आयु, वो जल। टपकत श्वासों श्वास, जितनी हम सांस ले रहे हैं उसी प्रकार से वो हमारी आयुष्य का नीर टपकता है। प्यारे, ये तो दिन प्रतिदिन याति क्षय योग सारे यही कीर्तन हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्यों चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। एक बात बताऊं, ध्यान देना, ताली सबने बजानी है। क्यों बजानी है? ताली का भी हमारा कोटा है। अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कितनी बार हमें ताली बजानी है, भगवान ने पहले निश्चित कर रखा है। अगर हमने अपना कोटा पूरा नहीं किया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। और अगले जन्म में भी बताया आपको, ध्यान देना, घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। आप देख लो, अब आपकी मर्जी, घर घर जाके ताली बजानी है या परमात्मा के सत्संग में ताली बजानी है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है
जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए। बन भी जाए, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे। जा रही है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। तेरे हाथ पाँव बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे। जा रही है प्यारे उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है जाने उम्र धीरे धीरे।